जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं साइप्रस में, तो उनको तकरीबन इधर 40 साल का अरसा हो गया है। तो अभी हम उनको मिलाते हैं आपसे और उनकी ज़बानी पूछते हैं उनकी लाइफ की स्टोरी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बुजुर्गो ना कीजिए ताला मैं नाम अरशद महमूद है जी। तो पाकिस्तान किस जगह तो लाके पाकिस्तान ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜੀ। माशाल्लाह फिर तो तुसी अपने सिटीजन हो, साडे शहर दे हो जी। ते माशाल्लाह एज कितनी हो गई जी? ਇਹ ਜੀ 66 60 66 साल हो गए माशाल्लाह। जी। हाँ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈप्रस 'ਚ? साइप्रस में आया था 83 में आया था। उसे 32 साल उम्र थी मेरी जब, जी। 30 साल उम्र थी जब आया था। तो आप वर्क परमिट पे आए थे, वर्क वीज़े के लिए आए थे या स्टडी के लिए या वैसे विजिट के लिए आए वैसे थे? इधर विजिट आया था मैं। तो फिर इधर स्टे कर लिया? विजिट 3 माह की उन्होंने दी थी मुझे वीज़ा। जी। तो फिर इधर ठहर गया मैं। 3 माह के बाद फिर कैसे आगे वीज़ा लगवाया या क्या किया? फिर मैंने एक स्टोर कीपर था, जी जी स्टोर कीपर में काम किया मैंने। उससे मैंने वर्क वीज़ा लगवाया, जी। उस वर्क वीज़ा से साथ इधर रहना शुरू कर दिया। मतलब जब आप पाकिस्तान से आए विजिट के लिए, फिर आपका दिल लग गया इधर रहने के लिए, दिल किया तो आपने स्टोर में काम करना शुरू किया, फिर उसी स्टोर में आपने अपना वर्क परमिट लगवा लिया? लगाता रहा मैं, उसी स्टोर में काम किया मैंने, 30 साल काम किया है। अब जब मैंने मेरी पेंशन लग गई इधर उसी स्टोर में। जी। मतलब आज से 30 साल, तकरीबन 30 35 या 37 साल पहले आप आए थे, उस टाइम जी। आपकी कितनी सैलरी लगी थी इधर? मेरी $100 की थी, $100 एक माह की। हाँ, एक माह का बस सब। $100 तो मांगता। आपने मतलब अभी जो 30 37 साल हो गए सारा उसी स्टोर में काम किया या कोई काम चेंज भी किया या कोई और भी काम उसी किया? स्टोर में काम किया मैंने, एक ही स्टोर में। हाँ। मार्केट थी, उसका स्टोर था, जी। उनके सारे काम किया था उसने। तो फिर आप पाकिस्तान भी गए हैं? नहीं, पाकिस्तान एक दफ़ा गया था मैं, जी। एक दफ़ा पाकिस्तान गया था मैं, 1990 में गया था, 30 साल पहले गया था। उसके बाद नहीं जाना हुआ। उसके बाद पाकिस्तान नहीं गए? नहीं गया उसके बाद। तो कोई शादी वगैरह या कोई अपनी फैमिली वगैरह? शादी तो मैंने की थी हंगरी में, हंगरी में की थी? हंगरी में की थी। जी बीवी के साथ एक ऑस्ट्रिया में गया, उधर एक मेरी बच्ची पैदा हुई थी। जी। उन 20 बच्चों को मैंने स्विट्जरलैंड भेजा है। जी। अभी मेरी बच्ची उधर स्विट्जरलैंड में है। मतलब जो आपकी फैमिली है, वाइफ और बेटी जो है वो उधर रह रहे हैं उधर है, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में? जी जी। तो आप जाते हैं उनको मिलने कभी या वो आते हैं आपसे मिलने नहीं, या उधर फोन पे उनका बातचीत हो जाती है? उनको भी मिलने नहीं गया। वो टेलीफोन उनका रैस, टेलीफोन गुम हो गया हो चुका था मुझसे। जी अभी उनको तलाश किया मैंने जी। और रहते बारी में उनसे बातचीत हो रही है। ये बाकी कोरोना को शुरू हो गया मसला। ये कोरोना जब खत्म होता है ना, फिर इनकी जाकर उनको मिलूंगा जाकर, मैंने जाऊँगा स्विट्जरलैंड। तो ठीक हो गया। तो मतलब आप अभी इधर रह रहे हैं, अभी आप काम तो नहीं कर रहे? आपकी पेंशन लगी आपने मेरी बताया? पेंशन लगी है, मैं काम कोई नहीं कर रहा, अभी फार्ग हूँ। अभी आप घर में रहते हैं, आपकी जो पेंशन है वो आपके घर में आ जाती है, खाना पीना सब ठीक है? बैंक में जाता हूँ मैं, जी। मेरी पेंशन तो लगी हुई है, तो जाके पेंशन देता हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह शुक्र है। बाकी पाकिस्तान में बहन भाई हैं मेरे, ठीक ठाक है। अब उनको भी मेरा रब्ता होता रहता है, बातचीत होती रहती है उनसे। तो उन्होंने कभी आपको बोला नहीं कि आप आ जाएं, अभी इधर पाकिस्तान में रहते हैं या हमारे वो जब साथ? मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान आ जाओ, मैं क्या अभी कोरोना जो है ना पाकिस्तान में बहुत फैल चुका है, जिसकी वजह से बेहतरी अभी थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे कोरोना का मसला चल रहा है, फ्लाइटें भी बंद हो रही हैं, जा रही हैं। अभी ये कोरोना ख़त्म होता है उसके बाद पाकिस्तान जाने का मैं इरादा रखता हूँ, जाऊँगा इंशाल्लाह, बहन भाइयों को जाकर मिलूँगा। तो आपने तकरीबन 30 35 साल इधर गुजारी है, क्या आपको इधर अच्छा लगा था लाइफ गुजारना, इसलिए आप इधर रुक गए या पाकिस्तान में कोई मसला था जिसकी वजह से आप पाकिस्तान नहीं गए? पाकिस्तान को ऐसा कोई मसला नहीं था मुझे, क्योंकि मैं बचपन में पाकिस्तान से निकल आ गए थे। मेरे बड़े भाई थे ऑस्ट्रिया में जी 74 में, उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैंने मैट्रिक की पाकिस्तान में। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया उधर, तो उधर से मैंने फिर जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया, इंग्लिश टू जर्मन, वो 1 साल पढ़ी। उसके बाद काम शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर जर्मनी गया, ऑस्ट्रिया, इटालिया, उधर घूमते फिरते रहे। ऐसा कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में। जी ठीक हो गया। तो मैंने सुना कि आपने जैसा आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल किया, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ुबानें भी जानते होंगे। आप कौन कौन सी ज़ुबानें जानते हैं? मैं जानता हूँ, जर्मन जानता हूँ, जी। लिखता हूँ, पढ़ता बोलता हूँ। इंग्लिश वैसे भी जानता हूँ, एक मैट्रिक की थी मैं लाहौर में, तो इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, जर्मन भी आती है। उसके बाद मुझे इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी, तुर्की भी आती है, वो ग्रीस भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं ग्रीस में भी एक शिप में काम किया था 76 में, 76 में
ग्रीक में काम किया सर। सही होगा। उसके बाद यूगोस्लाविया ज़बान आती है, हैंगरी की ज़बान आती है, मेरी बीवी हैंगरी की थी बुदापेस्ट की। वो 5-6 ज़बानें मैंने सीख ली हैं, गुजारा हो जाता है, अल्लाह शुक्र है। चलो सही हो गया। तो अभी मतलब आप इधर कोई काम नहीं करते, बस इधर ही रह रहे हैं? अभी कोई प्लान भी नहीं किया? आप बता रहे थे आपने कि पाकिस्तान जाना है, क्या आपको लगता है कि इधर रहना है या पाकिस्तान जाना अच्छा है? पाकिस्तान फैमिली के साथ मेरे तल्लुकात टेलीफोन से हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, जी सब ठीक ठाक हैं। माँ बाप तो बचपन में फौत हो चुका था, भाई हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो सब बुला रहे हैं। तो मैं क्या, अभी कोरोना जो है ना, ये बहुत फैल चुका है पाकिस्तान में, फ्लैटें भी बंद हुई हैं, हालात सही नहीं है। इंशाल्लाह सही हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान चक्कर जाऊँगा। तो मतलब आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान में जाएंगे बाकी ज़िंदगी? अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। पाकिस्तान में भी जाऊँगा, पाकिस्तान आने के बाद ना इंशाल्लाह बच्ची को जाकर स्विट्ज़रलैंड भी जाऊँगा, उनको भी जाकर मिलना है मैंने, अपनी बेटी को भी। उसको भी 37 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई जब से छोड़ के आया था। वो टेलीफोन एड्रेस वगैरह गुम हो चुके थे, रब्ता नहीं होता, अभी उनका रब्ता हुआ है, बैंक से एड्रेस लिया है मैंने, तो बातचीत हो रही है उनसे, वही बुला रही है। लेकिन फ्लैटें हर मुल्क में बंद हो चुका है मसला कोरोना की वजह से। जी इंशाल्लाह वही मिला। तो ठीक होगा। मतलब अभी आपको इधर साइप्रस गवर्नमेंट कुछ मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे पेंशन दे रही है। मेरा मेडिकल था, मेरा मैंने जो काम किया था जी उसका गवर्नमेंट को मैं टैक्स देता था, और टैक्स से मुझे गवर्नमेंट मुझे पेंशन दे रही है। मतलब अपना गुजारा कर रहा हूँ। अभी आपका मेडिकल वगैरह हर चीज़ फ्री है? मेरा हर चीज़ फ्री है, हाँ, मेडिकल फ्री है, खाने पीने का फ्री है, हर चीज़ गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, पैसे भी दे रही है इंशाल्लाह। तो जी ये थे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इधर तकरीबन 35-40 साल गुजार दिए हैं, जो उनकी ज़ुबानी आपने सुन ली है। तो बुजुर्गों, कोई हमारी नई आने वाली नस्ल को, जो जैसे हम आए हैं इधर, या अभी लोग नए आ रहे हैं पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, या हम नए आने वाले लोगों के, नई जनरेशन के लिए कुछ आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, उनको कुछ नसीहत करना चाहते हैं? नसीहत क्या करें, क्योंकि अभी इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, और क्योंकि ये मुल्क डिपेंड नहीं हुआ। सैप्रस जो है ना, वो पता है, सैप्रस के 2 हिस्से हैं। एक सैप्रस जो ग्रीक के पास है, साथ वाले में हम रहते हैं तुर्की सैप्रस में, जी नॉर्थ सैप्रस डिपेंड नहीं हुआ किसी कंट्री में, अमेरिका ने या इंग्लिश ने इसको भी डिपेंड नहीं किया। जब ये मुल्क डिपेंड होगा ना, तो ये खुद फिर एम्बेसी भी आएगी, इधर कारोबार भी खुलेंगे, ये सब कुछ खुल जाएगा, उधर काम भी खुल जाएंगे। तो भाई तुर्की की करेंसी दे चल रही है, तुर्क लीरा, जी वो तुर्की को सपोर्ट कर रहा है, करेंसी भी कर रहा है, माल भी दे रहा है, जो भी हो रहा है। अभी कुछ नहीं पड़ा इधर। जिस लोगों ने जाना है कुछ वो बेच रहे हैं, हर कंट्री, जो दुबई है, मस्कत है, सऊदी है, वो मुल्कों में हैं। यहाँ तो अगर कुछ बनता है तो पाकिस्तान से डायरेक्ट ग्रीक सैप्रस में जाए, वो यूरोप में है, जी जो पैसे बच्चे मिलते हैं, तो लाइफ भी है। जी तो बुजुर्गों, आपने 40 साल गुजार दिए हैं, आपको क्या लगता है कि बाहर आने वाले लोगों के लिए ऐसा अच्छा है कि वो अपनी आधी ज़िंदगी बाहर में गुजार दें, या उनके लिए कुछ अर्सा 5-10 साल या 20 साल गुजार के वो वापस पाकिस्तान में जाएं, उधर अपनी लाइफ गुजारें, वो अच्छा है? आपके ख्याल में क्या अच्छा है? क्योंकि अपना ही मुल्क है, लाइफ तो अपने मुल्क भी अच्छी है। एक अपनी ज़ुबान है, एक अपना मुल्क है, एक अपनी करेंसी है, तो माँ बाप भी उधर हैं, बहन भाई भी उधर हैं। तो मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 46 साल हो गए हैं। 20 साल की उम्र में आया था, अभी 60 साल उम्र हो गई है। 46 साल मैंने बाहर गुजार चुके, फिर इसलिए लंबी उम्र होती है बाहर गुजारे। तो बचपन में माँ बाप मेरे फौत हो चुके थे, मैं सबसे छोटा था, 3 साल का था, बात फौत हो गया, मैंने देखा नहीं उनको। 10-11 साल का था, वालदा फौत हो गई। उसके बाद बड़े भाई थे, बहनें थी, तो बहन भाई भी होते थे, माँ बाप की तरह होते हैं। उन्होंने मुझे स्कूल तक मैट्रिक का मैं पढ़ा पाकिस्तान में, उन्होंने हर चीज़ देखभाल की। लेकिन जो माँ बाप जिस सिर में होते हैं, घर में होते हैं, उसकी कशिश होती है। प्रदेश में भी आदमी रहे ना, उसको मिलने के लिए 1 साल बाद जाऊँ, 2 साल बाद जाऊँ, 3 साल बाद जाऊँ, जाके ख्वाहिश होती है मिलने के लिए माँ बाप को। तो बचपन में बहुत हो चुके थे, तो बहन भाई सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटा था, जब उम्र थी कुछ केयर नहीं की, गया नहीं, जा नहीं सका, बस कोई बात नहीं। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 37-40 साल परदेश में गुजार दिए हैं। अभी वो पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में शायद 2 बार 1 बार गए हैं, अभी दोबारा उन्होंने जाना है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छी ज़िंदगी दे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।